हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, अब हम लोग बिहार बोर्ड 2024 में पूछे गए मैथमेटिक्स के आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 45 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि इतना बराबर 4 तथा इतना बराबर 3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इफ़ इतना एंड इतना देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़। जब भी ऐसा सवाल रहे, यहाँ पे ए कॉस बी साइन इस तरीके से कुछ वैल्यू दिया हो और एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो, तो इसका शॉर्टकट तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है एग्जाम में, तो हम क्या कर देंगे, इसका जो वैल्यू दिया हुआ उसका हम स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे इसका जो वैल्यू दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, ये आंसर हो गया। आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका लॉन्ग सॉल्यूशन देखें तो इसको कैसे बनाते हैं, अगर ये सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन देखने के लिए चलिए बनाते हैं इसको। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड और दोनों को जोड़ देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन एडिंग वी गेट। चलिए तो इसको स्क्वायर करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस इसका LHS दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर RHS कर देंगे ऐड। यहाँ पे क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब RHS को ऐड करते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए है ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये हम इसको ब्रेक कर दिए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। हम इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम ब्रेक करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम इसको देखेंगे तो 2ab को एक साथ लिखेंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक साथ लिख देंगे। 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अभी इसके आगे ये है, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसी तरह बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और माइनस क्या आ जाएगा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर 25 आएगा। ये 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया है। तब जो बचा है उसको हम लिख देंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर यहाँ और ए स्क्वायर यहाँ है, ये दोनों से ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 25। तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 25, ये आंसर हुआ। अगर सब्जेक्टिव में ये पूछेगा तो हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस आपका ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जो इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको बस स्क्वायर करके जोड़ देना है, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हुआ है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लिए हम कि पाई पहला वाला जो वृत्त है, जो पहला वाला सर्किल है उसका रेडियस r1 है, तो r1 का स्क्वायर होगा, और दूसरा वाला पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो वृत्त है तो पहले वृत्त का त्रिज्या हम क्या मानेंगे r1, दूसरे वृत्त का त्रिज्या, दूसरे वृत्त का रेडियस को क्या मानेंगे r2। तो पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, और ये दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा रेशियो दिया हुआ है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम इस तरीके से एक बार स्क्वायर दे सकते हैं। अब हमको r1/r2 निकालना है, दोनों वृत्तों का त्रिज्या निकालना है, दोनों वृत्त का क्या निकालना है रेडियस का रेशियो निकालना है। तो ये स्क्वायर तो इधर रूट में जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो r1/r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर सिर्फ एक्स निकलेगा और यहाँ सिर्फ वाई निकलेगा। तो r1/r2 इज इक्वल टू x/y हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो उसका व्यास क्या होगा। तो व्यास के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना, देन इट्स डायमीटर इज, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 49 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 49, और 49 का बाहर रूट क्या निकलेगा 7, तो रेडियस निकल गया 7। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे 2r लिखेंगे, 2 × 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। व्यास निकल जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी निकालना। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ व्हील ऑफ रेडियस इतना इन 5 रेवोल्यूशन। तो यहाँ से हमको रेडियस दिया हुआ है और रेवोल्यूशन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और रेवोल्यूशन दिया हुआ है, रेवोल्यूशंस मतलब चक्कर की संख्या दिया हुआ है 5। दूरी निकालने के लिए यहाँ से हम लोग करते हैं चक्कर गुना परिधि। दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू रिवोल्यूशन। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, दूरी बराबर क्या हो जाएगा परिधि गुना चक्कर, रिवोल्यूशन है 5, 2 × 22/7, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुना आर का वैल्यू 14 × 5, 7 से जाएगा 2 बार में, 2 × 22 गुना 2 × 5। देखिए कोई बच्चा क्या करेगा, ये सब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर इसको इससे करेगा। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो कोई चीज़ बन रहा है तो उसको हम पहले ज़ीरो बनाएंगे, इसको हम वैसे ही उतार देते हैं। 5 दूना 10 होगा। अब हमारा आंसर बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, इस पर एक ज़ीरो बिठा देंगे 440 आ जाएगा। सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर
तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमको आर और ए निकालना पड़ेगा, तो आर और ए को वन साइड कर देते हैं। आर पहले वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो पहले वृत्त का परिमिति निकालेंगे, तो उसके लिए हमको आर ऊपर रखना पड़ेगा और ए स्क्वायर, यहाँ से 1 बचेगा और पाई नीचे आ जाएगा। तो आर बाई ए निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 बाई पाई, तो 1 का रूट 1 निकलेगा और ये हो जाएगा रूट पाई। अब परिमिति निकालना है। परिमिति निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है 4 इंटू साइड 4a। 2 से ये जा रहा है तो हम काट देंगे। अब यहाँ से पाई और नीचे क्या बचा 2 इंटू आर बाई ए अलग लिख लेते हैं। यहाँ से ऊपर से पाई बचा, नीचे 2 बचा, इसको अलग कर लिया, आर बाई ए को अलग कर लिया, क्योंकि आर बाई ए का वैल्यू हम यहाँ बिठा देंगे। पाई बाई 2 इंटू आर बाई ए का वैल्यू क्या आया है 1 बाई रूट में पाई। अगर कोई भी सिंगल नंबर होता है, जैसे मान लिया 2 है, तो 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 आ जाता है। रूट 7 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, रूट 7 इंटू रूट 7 क्या आता है 7, मतलब 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 बार रूट लिख करके। तो ये पाई को भी हम 2 बार ब्रेक करके लिख सकते हैं रूट में। तो एक बार रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा रूट पाई डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा रूट पाई रेशियो 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।